ध्यान में रखना चाहिए। विकास के तो बहुत से काम हुए हैं, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी यहां ऑपोजिशन में बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, सरकार में आने के लिए चुनाव लड़ रही है। लेट इट बी वेरी लाउड एंड क्लियर। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज बीजू जनता दल की सरकार, नवीन पटनायक जी की सरकार, नवीन बाबू की सरकार, आज इनके सारे टॉल प्रॉमिसेस और टॉल अचीवमेंट्स वो धरे के धरे रह गए। आज खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, खेत बगैर पानी के हैं, और ये 35% हमारा इरिगेटेड लैंड है, दिस हैज बीन एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज हो चुका है। उसी तरीके से दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज किसान की आय उड़ीसा की सबसे कम है, लोएस्ट इनकम किसान की है तो कहीं और नहीं, वो उड़ीसा की है। और सबसे ज्यादा पलायन भी, माइग्रेशन भी अगर हो रहा है, वह सबसे ज्यादा उड़ीसा में हो रहा है। और यहां पर दादन जैसा शब्द हर घर में गूंज रहा है। यह इसको बताता है कि किस तरीके से हमारे यहां आज माइग्रेशन का काम चला हुआ है, और इसकी किसी को चिंता नहीं है यहां की सरकार को कि क्यों माइग्रेशन हो रहा है, क्यों लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों अपने दैनंदिन जीवन के लिए बाहर जा रहे हैं। आज फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। और मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। इट हैज कम टू ए कोलैप्स। आज लगभग 4300 टीचर्स की पोस्ट वेकेंट है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, टीचर्स का हाल बुरा है, स्कूल एजुकेशन का हाल बुरा है। और भी बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि महिला उत्पीड़न, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑन इंक्रीज, और महिला उत्पीड़न में उड़ीसा इस समय नंबर 1 पर है। यह स्थिति आकर के खड़ी हुई है। और इसके साथ और ज्यादा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि यह महिला उत्पीड़न में, रेप्स में, मर्डर्स में आज बीजू जनता दल के नेता इन्वॉल्व हैं। ये नेता इन्वॉल्व और उनके देख रेख में हो रहा है। क्राइम हैज इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली क्राइम इंक्रीज हुआ है। और अगेन उसमें भी लगभग 45 बीजेडी के एमएलए हैं जो इन सब में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। रिश्वतखोरी, ब्राइबरी, करप्शन, भ्रष्टाचार और चोरी, यह ऑर्डर ऑफ द डे हो गया है। ये आज आम बात हो गई है जीवन में, हम इसको आए दिन देख रहे हैं। इस तरीके की पोजीशन आ गई है। उड़ीसा पीपल आर पेइंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं वो उड़ीसा के लोग दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा कट्स भी और इलेक्ट्रिसिटी की कमी है तो वो उड़ीसा में है। रूरल एरियाज में और सेमी रूरल एरियाज में कोल्ड स्टोरेजेस बंद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल्ड स्टोरेजेस बंद हो रहे हैं, तो ये स्थिति आकर के खड़ी हुई है। जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, वो तो हॉस्पिटल ही कोमा में चला गया है, अपने आप में ही कोमा में चला गया है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। और ये सारी स्थितियों में हम एक ही बात कह सकते हैं कि आज अगर उड़ीसा चल रहा है तो वो नाथों के नाथ जगन्नाथ जी की कृपा से चल रहा है। बाकी कसर किसी ने नहीं छोड़ा है। कोई बीजू जनता दल के, नवीन पटनायक की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि हम सरकार में आने के लिए हम लगे हैं, और सरकार में आपके आशीर्वाद से, पत्रकार बंधुओं के अच्छे रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता तक हमारी बात जाए, ये बात हम कहना चाहते हैं। मैं यहाँ आपके सामने संकल्प पत्र जब रख रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा लक्ष्य है संकल्प से सिद्धि की ओर। हम
कमिटमेंट से परफेक्शन की ओर जाएंगे और हम अपने कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे। ये दस्तावेज नहीं है, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट, इट इज आवर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम ऑफ नेक्स्ट 5 years। हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम है और मैं यहां शेयर करना चाहता हूं, जब हमारी सरकार बनेगी, जैसा हर सरकार में हम करते हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनती है उस दिन सब कमिटी में कैबिनेट कमिटी फॉर मैनिफेस्टो सब कमिटी बनाई जाती है और हम एवरी मंथ अपने मैनिफेस्टो को मॉनिटर करते हैं ताकि हम 5 years में अपने मैनिफेस्टो को पूरा कर लें। और इसलिए हमारे संकल्प पत्र की गरिमा, उसकी सैंटिटी, इसको दुनिया ने भी माना है, पॉलिटिकल के ज्ञाताओं ने माना है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब मैं संकल्प पत्र की बात बोलता हूं तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा लक्ष्य होगा कि ये जो सर्वव्याप्त दुर्नीति है, ऑल स्प्रेड करप्ट प्रैक्टिसेस हैं बीजेडी की, इसको हम समाप्त करेंगे और करप्शन के खिलाफ, करप्शन पर हम 0 टॉलरेंस रखेंगे और जो स्कीम्स होंगी, जो रेवेन्यू जनरेट करेंगी, वो पाई विल बी स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ उड़िया, फॉर वेलफेयर ऑफ उड़िया, और उड़ीसा के लोगों के लिए वो लगेगा। हम जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको, जो उनका पैसा है जो चिट फंड में फंस गया है और जिसके बारे में किसने भी ध्यान में नहीं रखी, हम सरकार में आने के बाद ये चिट फंड पे जो लोग फ्रॉड में लगे हुए थे, इनको तो हम सजा दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन छोटे व्यापारियों का पैसा हम 18 महीने में उसको वापस पहुंचाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। उसी तरीके से जो रेवेन्यू हमको मिनरल से जनरेट होगा, वह लेजिटिमेट माइनिंग से जनरेट होगा, वह उड़ीसा के प्रोग्रेस के लिए पाई लगेगा। उसके लिए हम काम करेंगे। हम किसानों की चिंता कर रहे हैं, हम महिलाओं की चिंता कर रहे हैं, हम युवाओं की चिंता कर रहे हैं और इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम शुरू करेंगे समृद्ध कृषक नीति। और ये समृद्ध कृषक नीति के तहत हम पैडी के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए 31,100 रुपए, 3,100 रुपीज पर क्विंटल पर हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, पर क्विंटल। और ये प्रोक्योरमेंट 48 आवर्स के अंदर, 48 घंटों के अंदर डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में जाएगा। जो प्रोक्योरमेंट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स जो मंडी में स्थापित की जाएगी उनके माध्यम से होगी और हम इसमें एलिमिनेट करेंगे कटनी को और छटनी को। जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसको हम समाप्त करेंगे। उसी तरीके से महिलाओं के लिए हम सुभद्रा योजना चलाएंगे और उस सुभद्रा योजना में हर एक बहन, हर एक महिला, एवरी वुमन विल रिसीव अ कैश वाउचर of 50,000 rupees, 50,000 रुपए का कैश वाउचर, जो उसको 2 साल के अंदर उसको वाउचर को एनकैश करना पड़ेगा और उससे उसका परिवार में उसका विकास हो सके, उसके लिए काम। उसी तरीके से हम हर एक मेट्रो सिटी में उड़िया भवन स्टैब्लिश करेंगे ताकि हमारे लोग देश भर में जो विकास के दृष्टि से जाते हैं उसको हम सहयोग कर सकें और उनका वहां पर प्रवास को हम सुगम बना सकें। इसलिए हर मेट्रो सिटी में उड़िया भवन बनेगा, उसके लिए हम काम करेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले 5 साल में 2027 तक, अगले 3 सालों में 2027 तक हम 25 लाख लखपति दीदी बनाएंगे और उनको हम इंडस्ट्रियल
क्लस्टर्स के रूप में 500 ईच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़ करके उनके विकास में हम पूरी ताकत देंगे। ये हम एनुअल लीन पीरियड अलाउंस जो होगा वह फिशरमैन के लिए एनुअल लीन पीरियड में उनकी आर्थिक दृष्टि से 10,000 रुपए प्रति फिशरमैन देंगे और उनके लिए हम काम करेंगे। इसके साथ साथ हम वेयर हाउसेज को सेट करेंगे और प्रोसेसिंग ऑफ फिशरीज, इसके लिए भी हम काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वर्ल्ड क्लास रोड कनेक्टिविटी अक्रॉस उड़ीसा, कंस्ट्रक्टिंग 75,000 किलोमीटर्स रोड, रूरल एंड अर्बन और स्टेट हाईवे रोड्स कनेक्टिंग ऑल ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड स्टेट कैपिटल, इसके लिए हम काम करेंगे और 75,000 किलोमीटर्स की हम सड़क वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स की बनाएंगे। हम उड़ीसा की आर्थिक नीति को ओवरऑल पुश देंगे और इस इकोनॉमिक पुश के माध्यम से हम 3.5 लाख हम उसमें जॉब्स को 2029 तक हम उसकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, इसको भी हम करेंगे। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करेंगे, राउरकेला, संबलपुर, पारादीप एंड धर्मा, इनको हम 2007 तक हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे। हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्रॉस्पर उड़ीसा। प्रॉस्पर उड़ीसा का मतलब P for promoting, R for regional, O for opportunities and S for sustaining, E for entrepreneurial resilience। और इसके लिए, इसके माध्यम से MSME सेक्टर को हम बूस्ट देंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। उसी तरीके से हम IT पार्क, 4 IT पार्क हम बनाएंगे, भुवनेश्वर, राउरकेला, बहरामपुर और बालासोर। और हम स्पेशल फोकस करेंगे ईवी पर, सेमीकंडक्टर्स पर, आईटी पर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एनेबल्ड सर्विसेज पर। इस पर हम उस पर पूरी ताकत लगाएंगे। और हम इंजीनियरिंग, लीगल और मेडिकल साइंसेस को बढ़ाने के लिए हम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को एनहांस करेंगे और उनको हम सशक्त करेंगे, इसके लिए हम काम करेंगे। हम रिक्रूटमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स में 1.5 लाख वेकेंट पोजीशंस को, गवर्नमेंट पोजीशंस को हम भरेंगे और 65,000 पोस्ट विल बी रिक्रूटेड विद इन नेक्स्ट 2 years। 65,000 हम उनको पूरा करेंगे। वी विल बी गिविंग जस्टिस टू OBC और EWS ऑन प्रायोरिटी बेसिस, जो हम गवर्नमेंट जॉब्स देंगे। हम यहां पर लॉन्च करेंगे तोलई अपना केंदू पत्रा तोलई कल्याण योजना। और ये केंदू पत्रा जो है, ये हम 2 रुपए प्रति कैरी हम उनके साथ उनको खड़े करेंगे, उनसे खरीदेंगे और 35% बोनस केंदू पत्रा के जो प्लकर्स हैं उनको हम देंगे और जो बाइंडर्स हैं उनको हम 10% का बोनस देंगे। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम 15 लाख घर बनाएंगे और जल जीवन मिशन में 26 लाख घरों को, हाउस होल्ड को हर घर नल, हर घर जल देंगे और 40,000 पब्लिक प्लेसेस पर हम जल की टैप वाटर कनेक्शन देंगे पब्लिक प्लेसेस पे, उसके लिए हम काम करेंगे। एक विषय जो हमारे लिए बहुत ही भावनात्मक है और हमारे लिए नहीं, करोड़ों उड़िया के वासियों के लिए भी और करोड़ों करोड़ देशवासियों के लिए भी है, उसको भी हम एक निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। और वो है कि ये जो हमारे पुरी टेम्पल ट्रस्ट का जो मिसमैनेजमेंट चल रहा है, उसको हम गवर्नमेंट की तरफ से इस मिसमैनेजमेंट को हम दूर करेंगे और हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, शुचिता लाएंगे और हमारे जो वहां पर डिवोटीज आएंगे उनकी सुविधा के लिए उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाएंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। मैं
यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो रत्ना भंडार है श्री जगन्नाथ मंदिर जी का, इसकी जो चाबी आपने हमको 4 जून को चाबी दे देनी, रत्ना भंडार की चाबी हम लेकर के आएंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ हम वो जो मिसिंग चाबी है उसको भी हम प्रोक्योर करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। दूसरा, हम रत्ना